अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में आप जानने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। हम मेजर एरियाज स्टडी कर रहे हैं। ये एक सीरीज़ है, कोर्स है मुकम्मल। हमने बहुत सारे एरियाज स्टडी कर लिए हैं। आज हम देखने जा रहे हैं स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी की हिस्ट्री। ये इसका सिनॉप्सिस है, आउटलाइन है। इसमें हम पहला टॉपिक स्टडी करेंगे हिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। बेसिकली स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी होता क्या है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स, फैक्ट्स एंड टेक्निक्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप psychology to human development in a more or less controlled situation concerned with learning and teaching process in education and solving educational problems। हमारा जो स्कूल है और वहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चे के हवाले से, उनको स्कूल साइकोलॉजी स्टडी करती है। और उसमें देखा जाता है कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाए, बच्चों को कैसे टेक्निक्स लर्निंग के हवाले से, ऑब्जर्वेशंस के हवाले से, तो वो टेक्निक्स कौन सी हैं, किस तरह से टीचिंग होनी चाहिए, वो सब कुछ स्कूल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। और वो जो करिकुलम है, जो निसाब पढ़ाया जाता है, वो कौन से मेथड का होना चाहिए, व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ एजुकेशन। उसको बच्चे को जब हम एजुकेट करेंगे, ये किताब ये सबक पढ़ाएंगे, कि उसके बाद आउटकम्स क्या होंगे, रिजल्ट क्या होंगे, इस पर एजुकेशनल साइकोलॉजी फोकस करती है। जो करिकुलम है, जो एजुकेशन है, वो सब क्या है, एजुकेशन का फील्ड है। और जो स्कूल का फील्ड है, वो स्कूल टीचर, उसकी स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, और वो जो बच्चा है क्या वो काबिल है, वो पढ़ सकता है। तो इसके हवाले से ये दोनों बड़े मेजर फील्ड्स हैं एजुकेशन के हवाले से, स्कूल के हवाले से। इसकी कुछ हिस्ट्री है, कहाँ से इसका आगाज़ हुआ। ग्रीक पीरियड से बेसिकली तमाम उलूम का आगाज़ हुआ। तो ये अरिस्टोटल के आइडियाज़ हैं जो मिले हैं हिस्ट्री की किताब में। एजुकेशनल साइकोलॉजी as an applied psychology has been existing for nearly 100 years, dating from 19 through the writings related to educational problems and practices. Practices may be said to have begun with Aristotle's De Memoria Reminiscentia, stating the laws of learning on a memory book by Aristotle। ये अरिस्टोटल्स डी मेमोरिया रेमिनी सेंटिया, ये उनकी एक बुक थी अरिस्टोटल की। बेसिकली ये मेमोरी के हवाले से बुक थी। और ये वो पहली बुक थी जहाँ पे कुछ याद कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए, उसके हवाले से टेक्निक्स थी। ये वहाँ से लर्निंग के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से चीज़ें शुरू हुई थी। अब ये उस बुक का जो क्रक्स है नीचे ये है कि अरिस्टोटल क्या कहते हैं। अरिस्टोटल फर्स्ट आर्ग्यूज दैट मेमोरी इज लिमिटेड टू पास्ट एक्सपीरियंस only and rest in sensation rather than in intelligence। He then argues that memory relates a present image to an absent object of past experience. Only objects of past sensation or contemplation are proper objects of memory। यानी ये आप देख रहे हैं कि अरिस्टोटल ने बताया था कि जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, फिर हम उनको क्या करते हैं, हम उनको, वो इंटेलिजेंस नहीं होती बल्कि हम उनको महफूज कर लेते हैं। तो फिर वो उसमें महफूज इंटेलिजेंस में होते हैं। और महफूज होने के बाद फिर हम उनको क्या करते हैं, हम रिकॉल करते हैं। और इस तरह वो हमारी लर्निंग होती है। बचपन से लेकर आज तक जिन चीज़ों के नाम याद हुए, जो इर्द गिर्द से आपने इल्म हासिल किया, बहुत सारे लोगों के नाम याद हुए, आपको ये पता चला इसको कुर्सी कहते हैं, इसको मोबाइल कहते हैं, इसको पेन कहते हैं, इसको कलम कहते हैं, ये सुने थे आपने, पढ़े थे, और फिर उससे आपकी ये एक मेमोरी डेवलप हुई। अब अगर आपकी मेमोरी निकाल ली जाए तो आप फारिग हो जाएंगे। जिस बंदे के पास मेमोरी नहीं है वो पागल है, जिसके पास मेमोरी है वही एक नॉर्मल इंसान है। अब नॉर्मल कहते ही उसको हैं जिसकी मेमोरी प्रॉब्लम्स हों। ये इस हवाले से जिन्हें हम पागल कहते हैं ना, वो उनको नहीं पता कि चीज़ें क्या होती हैं, कैसे महफूज रखनी होती हैं, मेरा नाम क्या है, उन्हें चीज़ें भूल जाती हैं। ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो लोग मेंटल एबनॉर्मल होते हैं उनका ताल्लुक मेमोरी से होता है। तो मेमोरी अगर आपकी ठीक है लर्निंग के हवाले से, फिर आप बेस्ट रहेंगे। और ये जो लोग हमारी टेस्टिंग होती है, ये होते ही यही है कि आप कितने रिकॉल कर सकते हैं। आपको पूरी बुक पढ़ाई जाती है साल में और पेपर लिया जाता है, उसमें आप कितने वो सारी चीज़ें याद की हुई निकाल सकते हैं। तो वो एक लर्निंग का बहुत अहम रोल प्ले करती है मेमोरी। तो ये अरिस्टोटल के आइडियाज़ थे। आगे फिर डिफरेंट फिलोसफर्स आए, थिंकर्स आए। ये अब हिस्ट्री की रिजीम में हम देखते हैं। विलियम जेम्स, जॉन डेवी एंड ई एल थॉर्नडाइक आर थ्री नॉन pioneers in the early history of educational। ये फादर फिगर कंसिडर किए जाते हैं, थॉर्नडाइक, डेवी और विलियम जेम्स। विलियम जेम्स वर्कड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ psychology in educating children। John Dewey took the child as an active learner who learns best by doing rather than by rote
memorization, sitting passively in the class. Thorndike proposed the laws of learning by trial and error and focused on assessment and measurement. ये ट्रायल और एरर के जो इसके एक्सपेरिमेंट थे ये बहुत फेमस हुए थे लर्निंग में. टर्मन gave the concept of IQ by the developing the Stanford Binet intelligence scale. ये टर्मन ने भी IQ के हवाले से अपनी कंट्रीब्यूशन की थी. पेवलेव के वो जो कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट थे साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा फेमस हैं बिहेवियरिज्म में. तो ये बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट की जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कह लें या कंट्रीब्यूशन देख लें तो वो एजुकेशन में मिलती है. पेवलेव क्लासिकल एंड स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग theories were applied in educational psychology for human learning process based on their experiments on animals and humans in the laboratory. Freudian psychoanalytic theory influenced educational psychologists to give special attention to primary education of children. ये primary education ये psychoanalytic की बहुत बड़ी contribution है कि वो कहता है child का जो बचपन है ना उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए. बेंजामिन ब्लूम ये बेंजामिन ब्लूम की जो टेक्सोनमी है created a taxonomy classification of cognitive skills and included remembering, comprehending, synthesizing, and evaluating for the teachers to help students and teachers. And develop many educational psychologists in the later part of the 20th century return to emphasize cognitive aspect of learning advocated by James and Davy. So इसके बाद फिर cognition पे thoughts पे memories पे इस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ 20th सेंचुरी में ये बताया जा रहा है. अब प्रेजेंट क्या सिचुएशन है एजुकेशनल साइकोलॉजी की ये मैंने बस क्रक्स सा बताया. अगर हम इसको डिटेल में जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन इसके मेन जो कंट्रीब्यूटर थे उनके हवाले से मैंने डाटा शेयर किया आपके साथ. Today, educational psychology. Today, cognitive and behavioral approaches both continue to be part of educational along with the focus on socio-emotional aspect of students. Socio-emotional यानी उसकी sociological external world और उसकी emotional world ये दोनों जो world हैं इनके दरमियान कैसे बैलेंस क्रिएट किया जाए और उनको एजुकेट किया जाए. Educational psychology is the application of principles, facts, and techniques of individual and group psychology to human development in a more or less controlled situation concerned with learning and teaching processes in education and solving educational problems. So ये आज का हमारा introductory brief history थी education psychology की. Hope it will be huge helpful for you people. Finally, thanks.